पुराने ज़माने की बात है। मदरसे में एक मौलवी साहब अपने शागिर्दों को बता रहे थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, यहाँ तक कि गधों को भी पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया। हमने जिनको आदमी बनाए वे आज इसी शहर में ऊंचे ओहदों पर हाकिम लगे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ोगे तो एक दिन तुम भी हाकिम बन जाओगे। उनकी ये बात एक धोबी ने सुनी। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन चुपके से मौलवी साहब के पास आकर बोला, मेहरबान, आप बड़े काम के आदमी हैं, मेरे पास भी एक गधा है, अगर आप उसे भी आदमी बना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा कोई सहारा नहीं, वे आदमी बन गया तो मुझे बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। ये सुन मौलवी हैरान रह गया। बोला, कहीं गधे को भी आदमी बनाया जा सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? धोबी ने उत्तर दिया, मौलवी जी कल आप ही बच्चों को बता रहे थे कि आपने गधों को भी आदमी बनाया और वे आज इसी शहर में हाकिम लगे हैं। मौलवी साहब समझ गए कि वे अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है। बोले, गधे को आदमी बनाने के 200 रुपये लगेंगे। धोबी ने 200 रुपये देना स्वीकार किया और अगले दिन रुपया तथा अपने गधे को लेकर मदरसे आ पहुंचा। रुपयों के साथ उसने गधे को मौलवी के हवाले कर दिया। काफ़ी समय हो गया। एक दिन धोबी को अपने गधे की याद आई। सोचा, अब तक वे ज़रूर आदमी बन गया होगा, पढ़ लिख कर गधे आदमी बन जाते हैं। मेरा गधा इसी शहर में नौकरी करेगा, खूब पैसे कमाएगा, फिर मैं उसकी शादी करूँगा। घर में बहू आएगी तो पकी पकाई रोटियां मिलेगी, सेवा करेगी और बुढ़ापे मज़े से कट जाएगा। सोचता हुए मौलवी साहब के पास पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछताछ की। मौलवी साहब ने बताया कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हारा गधा कब का आदमी बन चुका है, मैंने उसे खूब पढ़ा लिखा दिया। इतनी देर तुम नहीं आए तो सोचा शायद तुम उसे भूल गए हो, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। सुनते इसी शहर में कोतवाल लगा। अब तुम उससे मिलना चाहते हो तो सीधे कोतवाली चले जाओ, वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, थैले में थोड़ी सी घास अवश्य रख लेना। कभी वो तुम्हें भूल गया हो तो घास देखकर तुम्हारी याद आ जाएगी और वो तुम्हें पहचान लेगा। ज़माना ही ऐसा आ गया है कि हाकिम बनने के बाद आदमी रिश्ते नाते और परिवार वालों को भूल जाता है, इसलिए घास ज़रूर रख लेना। धोबी खुशी से उछल पड़ा, लौटकर घर आया और हरी मुलायम घास उखाड़ कर थैले में भर ली। बेटा कोतवाल लगाया था, हर कोई से जानता होगा। सड़क पर खड़े राजा के सिपाही से पता पूछते हुए कोतवाली जा पहुंचा। अंदर घुसना ही चाहता था कि सिपाही ने रोककर पूछा, कहाँ जाओगे? धोबी अकड़ कर बोला, मेरा बेटा इस कोतवाली में कोतवाल लगाए, उससे मिलना चाहता हूँ। धोबी का चेहरा देख सिपाही हंस पड़े। बोले, तेरा लड़का शहर का कोतवाल कैसे हो सकता? धोबी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सचमुच कोतवाल। यकीन न हो तो मौलवी जी से जाकर पता कर लो। मौलवी जी ने उसे पटाया लेकर और गधे से आदमी बनाकर यहाँ लगवाया। सिपाही ने उसे पागल समझकर हवालात में बंद कर दिया। इस पर धोबी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं कोतवाल का बाप हूँ, मैंने उसे पढ़ाया लिखाकर गधे से आदमी बनाया, लेकिन बेटा इतना नालायक निकला कि बाप की खोज खबर नहीं करता। कोतवाल ने जब सुना तो धोबी को हवालात से बाहर निकाल लिया और पूछा, कौन हो तुम? उसके इस प्रश्न से धोबी को बड़ी निराशा हुई। बोला, आज तू इस शहर का कोतवाल बन गया, इसलिए अपने बाप को भी भूल गया। जानता नहीं मैंने पढ़ा लिखा कर तुझे गधे से आदमी बनाई, क्या बकता है? कोतवाल रपट कर बोला, बकता नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। एक दिन तू गधा था, मैंने तुझे हरी हरी घास दिया करता था, ये देख आज भी वैसे ही हरी मुलायम घास तेरे लिए लाया हूँ। कहते हुए धोबी ने हरी मुलायम घास निकालकर उसकी मेज पर रख दी। उसे हद से आगे बढ़ता देख कोतवाल को गुस्सा आ गया। उठकर 2 डंडे जमा दिए, फिर लातों से पीटते पीटते कोतवाली से बाहर निकाल दिया। और निराशा के क्षण में भी धोबी को हंसी आ गई। बोला, आदमी बनकर तू सब कुछ तो भूल ही गया, पर दुलत्ती झाड़ने की आदत अब भी नहीं गई। कोतवाल ने सिपाही को हुक्म दिया कि इस बदतमीज को पकड़ कर ले जाओ और पागल खाने में भर्ती कर दो, ये कोई सिरफिरा है। सिपाही उसे पकड़ कर ले गया और दूर ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन दुखी होकर धोबी मौलवी साहब के पास पहुंचा और कोतवाल की मारी हरकत उसे बताई। बोला, जब वो गधा था तब मेरे बहुत काम का आता था, कितना भी बोझ लादने पर चू तक नहीं करता था, मार पिटाई से डरता था। गधा रहते हुए उसने मुझे बहुत सुख दिए, किंतु अब आदमी बनकर वह मेरे काम का नहीं रह गया। धोबी ने मौलवी साहब से विनती की कि उसे फिर से गधा बनाकर मुझे वापस कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मौलवी बोला, आदमी को गधा बनाना मुश्किल है, पर यदि तुम यही चाहते हो तो इसके लिए दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल सुबह 400 रुपये लेकर आना और अपना गधा वापस ले जाना। सुबह धोबी मौलवी के पास पहुंचा और गिनकर 400 रुपये सामने रख दिया। मौलवी ने मकान के पीछे बांधा हुआ उसका गधा खोलकर उसके सामने ला खड़ा किया। अपने गधे को पाकर धोबी ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आदमी बनने से अच्छा है कि तुम गधे ही बने रहो। ये कहकर वह उसे घर की तरफ हाँक ले चला। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।